जज़ाकल्लाह। असल में ये इस्लाम दुश्मन अनासिर जो हैं वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आप देखें कि सहाबा किराम जब हिजरत करके गए हैं तो बिल्कुल लुटे पटे तेही दामन, बाद लोगों के बच्चे भी छीन लिए, बीवियां भी छीन ली, क्योंकि अल्लाहु रिश्तेदारियां थी अकबर। वहाँ। यानी बिल्कुल वही कपड़ा जो तन पे पहना हुआ है उसी के साथ पैसा छीन लिया, माल छीन लिया, मकानों पे अल्लाहु अकबर। कब्जे कर लिए, सब कुछ लूट लिया सिर्फ कलमा शहादत पढ़ने के सिर्फ कलमा शहादत पढ़ने पर। अब ऐसे लोगों से जी। बदला लेना, इसको अगर कोई कहता है कि ये इंतशार है और लूटा मारी है तो फिर उसकी अकल पे जितना मातम किया जाए कम है। ये तो मुसलमानों ने अपना छीना हुआ माल, और जाहिर बात है अभी वहाँ गए हैं, और फिर इस पे देखिए अल्लाह ताला ने कैसे मदद की। उधर सुमामा बिन औसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब अल्लाह के रसूल ने उन्हें आज़ाद किया और वो मुसलमान हो गए, तो उन्होंने यमन का जाके पूरा रास्ता ही इनके लिए बंद कर दिया। अब वो शहजादा, उसने कहा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे तुम्हारा काफ़िला यहाँ से नहीं गुजर सकता। अब ये भी अल्लाह की तरफ से एक मदद थी। वो शहजादा था यमन का। अब उस शहजादे ने इस्लाम कबूल करने के बाद उस कहाँ वो चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से मदीने में दाखिल हुआ है, अल्लाह, और कहाँ आज ये चीज़ कि आपके कदमों में पड़ा हुआ गुलामी की ज़िंदगी इख्तियार कर रहा क्या है, बात है। और इसमें फ़ख्र महसूस कर रहा है कि मैं इनको अच्छा। जी। ये क्यों कहा कि जब तक रसूलुल्लाह इजाज़त नहीं देंगे? सिर्फ इसलिए कि कुफ़ार की नज़र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत और इज़्ज़त है वो नुमाया हो। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ग़ज़वा तबूक से, गालिबन तबूक था या खंदक थी, मुझे सही याद नहीं, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला, वो भी अब्दुल्ला था, वो मुसलमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई वफ़ादार और ये इंतहाई परले दर्जे का मुनाफिक वालिद, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरपर्दा काफ़ी हज भी करता, सब कुछ करता रहता। एक दिन जब मदीने से वापस, मदीने के लिए वापस आ रहे हैं जंग से, तो उसने रास्ते में कहा कि आज इज़्ज़त वाले जो हैं वो जलीलों को निकाल देंगे मदीने से। गोया उसने नऊज़ बिल्लाह साहबा, अहले बैत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िल्लत वालों में शुमार किया और अल्लाह ख़ुद को इज़्ज़त वालों में शुमार किया। ये बात उनके बेटे ने सुन ली। वो मदीने के गेट में दाखिल होने से पहले रास्ते में उनको पकड़ लिया और कहा कि अब्बा तो नहीं जा सकता जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे इजाज़त न दे, इसलिए कि ये इज़्ज़त वालों का शहर है, इसमें सिर्फ इज़्ज़त वाले जाएंगे या जिसको मेरा रसूल इजाज़त देगा वो जाएगा। अल्लाहु अकबर। बाप को रोक के खड़ा हुआ। अल्लाहु यानी ईमान जब बंदे के दिल के अंदर आ जाता है, फिर यकीन मानिए उसके दिल में फिर अल्लाह, उसका रसूल, कुरान, इस्लाम, इसके सिवा उसकी नज़र में किसी चीज़ की कोई वैल्यू, कोई कीमत होती ही नहीं। अल्लाहु अकबर। हमने असल में ईमान की वो चाशनी चखी ही नहीं है। हम तो ये चाशनियाँ थालों में, प्लेटों में, प्यालों में हम ये खाते हैं और ये पीते हैं। सहाबा किराम ने जो चाशनी ईमान की चखी थी ना, वो जो लज्जत उनको हासिल होती थी, और फिर उसी से वो लड़ते और उसी से वो करते क्या थे। बात है। तो ये उनका फर्ज बनता था कि अपना छीना हुआ माल वो मुसलमानों से वापस ले। उस वक्त ये जो कहने वाले जी मुसलमान इंतशार फैलाते हैं, कहाँ गए जब सुमैयद को 2 टुकड़े कर दिया गया अल्लाहु और अकबर। पेट बिल्कुल वस्त में बर्छी मारकर उनको हलाक किया गया, अल्लाहु अकबर। और सूली पर साहबा किराम को चढ़ाया गया, हजरत यासिर को मारा गया, शहीद किया गया। उस वक्त इनकी गैरत कहाँ जाती है? ये फिर मुसलमानों का सब्र देखिए। अगर ये लड़ाकू कौम होती ना, 13 साल तक ऐसे ना सहते, फिर भी अल्लाह के रसूल के हुक्म का इंतजार है, अल्लाह, और अल्लाह के रसूल को अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। ये कड़ी देखिए, ये मजहब पूरा अर्श मुअल्ला से जुड़ा हुआ है। हाँ, क्या बात है। ये जमीनी मजहब क्या नहीं बात है, है, ये क्या बात है। आसमानी मजहब।